Hello, fourth standard. Last week we have discussed second chapter. The name of this chapter is computer memory. But today we discuss the next chapter, working with Windows. What is Windows? Windows is a operating system which provide us a facility to work with computer via सॉफ्टवेयर. तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ लास्ट वीक भी हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ system software which is used to interact the user and hardware to each other. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप कभी भी कंप्यूटर में काम करते हो तो जो विंडो सबसे पहले दिखाई देती है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट डू वर्क विद कंप्यूटर. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम you cannot perform any step or any action with the computer. Without operating system, computer is nothing, because operating system is a lifeline of computer. Now, an operating system provides a platform. It provides us a platform, an area, an environment in which a user can interact with the hardware using software, because operating system is a software. Operating system is a software. That's why we have a need to work with the hardware of the computer system with the help of software. That's why operating system is the major part of the computer. When the user give instruction through software, it is passed on the operating system. If you बेटा जब भी कोई आप अगर इंस्ट्रक्शंस देती हो, इंस्ट्रक्शन को छोड़ दो, अगर कीबोर्ड से कोई वर्ड ही टाइप करती हो तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास. देन computer CPU done the task, perform the task according to their input. If it then uses this instruction and determine how the hardware and software of a computer should be utilized in the best possible way. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें कंप्यूटर सिस्टम की यूटिलाइजेशन के बारे में कि कितना एफर्ट देने वाला कंप्यूटर है, कितना वो डाटा को होल्ड कर सकता है, उसकी यूटिलिटी के बारे में बताते हैं. सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़. अलग अलग विंडोज़ होती हैं जिनके नाम भी होते हैं. जैसे आपने विंडोज़ 2007, 2008, 2010, विंडो XP, विंडो 98 ये सारे सुने. इसी तरह से डोज, यूनिक्स एंड लाइनक्स एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ आल्सो iOS इज़ आल्सो ए ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे सिंपल है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन सभी बच्चों के घर में, तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बिहाफ पे पूरा मोबाइल चल रहा है. ठीक है. तो नेक्स्ट इज़ सिस्टम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. हमारे पास जो सिस्टम्स होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो 2 तरह का होता है. फर्स्ट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड सेकेंड इज़ करैक्टर यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेटा वो होता है जिसमें हमारे पास छोटे छोटे आइकन्स, छोटे छोटे ग्राफिक्स बने होते हैं, जिसको आप सिर्फ ग्राफिक्स को टच करके ही क्या करते हो? एक्शन परफॉर्म करते हो. जैसे कंप्यूटर में स्टार्ट बटन बना होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल सिंबल. तो वहाँ पर आपको कोई कमांड नहीं देनी पड़ती, कोई नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन को लर्न करके नहीं रखना पड़ता. सिर्फ आप माउस पॉइंटर की हेल्प से क्या करते हो? स्टार्ट को क्लिक करते हो और स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है. वहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस के लिंक होते हैं, सॉफ्टवेयर के लिंक होते हैं, जिनको क्लिक करके आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो. माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. जो MS विंडोज़ हमारे पास होती है वो GUI है. GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट. ये यूज़र फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि इसमें जैसे हमारे फ़ोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, गेम के हों, कैलेंडर के हों, कैलकुलेटर का हो, वॉच का हो, और मल्टीपल्स जैसे MS वर्ड का सॉफ्टवेयर भी हमें मोबाइल फ़ोन में आजकल मिल जाते हैं. तो कोई भी तरह का हमारे मोबाइल में जितने भी छोटे छोटे ग्राफिक्स आइकन्स बने हुए हैं, ये सारे हमें क्या फैसिलिटी देते हैं? यूज़र फ्रेंडली फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि हम इसको जैसे ही टच करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है. तो दैट्स वाई इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली. तो मोबाइल कंप्यूटर में भी सेम इसी तरह से जितने भी फोल्डर्स और आइकन्स होते हैं, हम जस्ट उनको डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाते हैं. उससे हमें क्या फैसिलिटी मिलती है कि हम उनसे ईज़िली काम कर सकते हैं.
like icons, menu and so on. Window is one of the most widely used graphical यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो विंडो ही हमारे पास ज़्यादा यूज़ होने वाला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है. करैक्टर यूज़र इंटरफेस ये क्या होता है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड. बेटा इसमें आप कमांड्स को यूज़ करते हो. आप जैसे MS DOS हो गया, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है. इसमें क्या होता है कि जो भी काम हमने करना है, जैसे मैथ के एग्जाम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल स्टेप परफॉर्म करते हो, इसी तरह कंप्यूटर में अगर किसी चीज़ के साथ जैसे स्टार्ट मेन्यू में अगर जाना है तो उसके लिए भी आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ स्टेप्स, कमांड्स को लर्न रखना पड़ेगा. फिर आप उनके साथ क्या कर सकते हो, कोई चीज़ सेव, कोई एडिट वगैरह कर सकते हो. दिस इज़ अ कमांड बेस्ड यूज़ इंटरफेस, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, करैक्टर यूज़र इंटरफेस बोलेंगे. इसको हम CUI भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ विंडोज़ डेस्कटॉप. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर. विंडो डेस्कटॉप, बेटा डेस्कटॉप क्या होता है, जब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ओपन करते हो तो जो फर्स्ट स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर स्टार्ट बटन, टास्क बार, फोल्डर्स, रिसाइकल बिन का हमें शो होता है, वो हमारा डेस्कटॉप होता है. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट. तो अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग कर देती है. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपेयर्स ऑन द कंप्यूटर आफ्टर बूटिंग. बूटिंग होता है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन कर CPU को ऑन करते हैं. जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपने कभी नोटिस किया होगा कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ जितने भी माउस कीबोर्ड अटैच्ड होते हैं उनकी लाइट एक बार ब्लिंक करती है. तो बूटिंग सबसे पहले क्या करती है, जितने भी उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं उन सभी को चेक करती है कि वो वर्किंग में है. अगर वर्किंग में नहीं है तो वो बूट प्रोसेस को वहीं पर स्टॉप कर देगी और विंडो ओपन करेगी नहीं. ठीक है, तो द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपेयर्स ऑन द कंप्यूटर आफ्टर बूटिंग इज़ नोन एज द डेस्कटॉप. जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं. इट कंटेन स्मॉल ग्राफिकल सिंबल नोन एज आइकन्स एंड a large horizontal bar at the bottom called taskbar. This is your desktop, beta. It is a first screen of our computer system. This is a little all little for these are symbols are known as icons, and this is a tall horizontal lines is known as taskbar. तो स्टार्ट बटन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बटन ऑन द डेस्कटॉप, क्योंकि जब भी आपने कोई काम करना है तो आप स्टार्ट बटन से करते हो. दिस ग्रे लाइन इज़ नोन एज टास्क बार. दिस इज़ अ डेस्कटॉप स्क्रीन. दीज ऑल आर icons which are displayed on your desktop. Clicking on the start button display various options in the form of a menu. तो स्टार्ट बटन के मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस की लिस्ट निकल आएगी और आप उसमें से सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो कि आप स्क्रैच के साथ काम करना चाहते हो, आप टेक्स्ट पेंट के साथ काम करना चाहते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ काम करना चाहते हो तो उनके ऑप्शन वहाँ से निकल आएंगे. ओके स्टूडेंट, रीड दिस टॉपिक केयरफुली. दिस इज़ योर होमवर्क. आपने ये पेज नंबर 25 एंड 26 यहाँ तक रीड करना है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.